वसई विरार क्षेत्र में जहाँ जहाँ सड़कें हैं वहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं और इन गड्ढों से लोगों को कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वही आपको बता दें कि 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर के सड़कों के पैचवर्क का उद्घाटन किया था, किंतु अगर आप इन सड़कों की ओर ध्यान से देखो तो इस सड़कों पे जो पैचवर्क किया गया है, ये पैचवर्क किस क्वालिटी का किया गया है कि वह कुछ ही घंटों के बाद उखड़ गया है। मतलब पैचवर्क को हम पैचवर्क नहीं मान सकते, हम किस पैचवर्क में भ्रष्टाचार को मान सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार है वो ठेकेदार के द्वारा किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस ठेकेदार ने इस पैचवर्क को किया है, क्या मनपा के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे उस ठेकेदार के प्रति कुछ कार्रवाई करेगी? आप इस पैचवर्क को ध्यान से देखिए, यह पैचवर्क नहीं है, यह आम जनता के साथ धोखा है। किंतु कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां सामने हैं, उन परिस्थितियों का विरोध सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं कर रहे बल्कि आम जनता भी पैचवर्क का विरोध कर रहे हैं। मनपा के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे की कार्यशैली का विरोध किया जा रहा है, ठेकेदार का विरोध किया जा रहा है। क्या हो गए, कैसे पैचवर्क हुआ है? अरे वर्ल्ड क्लास पैचवर्क है, ऐसा क्लास तो किसी ने किया नहीं होगा। ठेकेदार के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो तो सरकार का पैसा खाए और जनता का पैसा डुबाए। और सिटी इंजीनियर का क्या होना चाहिए? सस्पेंड कराइए, देखिए उनको बोले इसका ऑब्जेक्शन नहीं है तो उनको सस्पेंड कराइए। फिर अगर ये ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे उस पर ये जो काम हुआ है सस्पेंड कराइए उनको। ये काम है क्या? ये पब्लिक को लूटो और जाके बैनरबाजी करो, नारियल फोड़ो और पब्लिक को लूटो, ये सड़क है। चाहता हूँ कि हमारे जनता की पैसा गलत जगह यूज मत करें और भ्रष्टाचार मत करें, रोड अच्छा बनाए। ये रोड को लेते हाथ में आ जाता, क्या है गोटियां खेलने के लिए डाला है पत्तल, अच्छे से काम करें। मैं यही कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी बंद करें, नहीं तो 35 साल बोलते हैं, 35 साल में हमारे अप्पा ने ऐसा खड्डा ऐसा रोड भ्रष्टाचार नहीं दिखाया था। मैं ये बोलना चाहता हूँ रोड बढ़िया बनाए, हम उनके साथ में अगर रोड अच्छा बनाएंगे, नहीं तो अगर नहीं बनाते तो बोलते हमसे नहीं होता है, हम खड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग करके दिखाते हैं काम। भ्रष्टाचार नजर आ रहा है सड़क में। देखिए आम जनता जो कष्ट सहती चली आ रही है, ये जो आज इन्होंने पैचवर्क का काम किया है इसकी वजह तो और जो बाइक हमारे बाइक से चलने वाले लोग हैं, बाइक से चलती है आम जनता ही, न कि 4 व्हीलर में जो भी नेतागण है और जो वरिष्ठ जन है यहाँ पे, जो भी पैसे वाले 4 व्हीलर से चलते हैं और बाइक पे चलने वाले यहाँ पर स्लिप होकर गिरेंगे। इससे अच्छा तो पहले वाला गड्ढा ही था कि कम से कम संभल के चलते थे। इस रेती पे गिरने के बाद उन्हें सीधा हॉस्पिटल जाना होगा, हाथ पाँव टूटेगा। ये जो काम किया गया है वर्ष तरीके का काम किया गया है, आम जनता के पैसे का नुकसान है। इससे अच्छा कि जो गड्ढा था वही सही था। कम से कम आप इसमें इस तरह का करने से अच्छा आप इसमें ब्लॉक करते काम तो ज्यादा अच्छा होता। सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे की जिम्मेदारी और ठेकेदार की जिम्मेदारी कहाँ तक है? ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है और उनके ऊपर जो काम दिया गया है महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी, हम उनसे चाहेंगे कि वो आके इस काम को देखें और इस काम में कितना पैसा लगा और कितना घोटाला हो रहा है इस बात की जानकारी तुरंत ली जाए। जैसे कि आप देख ही रहे हो, आपको भी दिख रहा है, सबसे पहले जिस जनप्रतिनिधि ने इस रोड का शुभारंभ किया, उनका क्या ये दायित्व तो नहीं बनता कि किस तरह का काम हो रहा है इस रास्ते का, क्या क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जा रहा है, ये देखना उनका काम नहीं होता। उनका भी तो कर्तव्य है ना ये। बिल्कुल है। और आज तक आपने पूरे भारत देश में कभी ऐसा देखा था क्या कि कोई खड्डे का शुभारंभ होता है? खड्डे का शुभारंभ आपने कहीं आज तक देखा? कहीं नहीं देखा होगा आपने। पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं आज भारत देश के अंदर कहीं खड्डे का शुभारंभ हो रहा है। हमने नए रास्तों का, नए ब्रिज का, नए गटर का ये उद्घाटन देखा है, लेकिन खड्डे का शुभारंभ ये तो देखा नहीं। आज वो कहते हैं कि हमारे अप्पा जी ने क्या किया, हितेंद्र ठाकुर ने क्या किया, बहुजन विकास आघाड़ी ने 35 साल में क्या किया। तो मैं इनको इतना ही कहना चाहूंगा कि वसई विरार में अप्पा ने वसई विरार को खड्डा मुक्त किया 35 सालों में, उन लोगों ने 1 साल के अंदर इस वसई विरार को खड्डा युक्त किया है। बस इस सारे मामले में आप किसे दोषी मानते हो? मैं सबसे पहले इन सारे मामले में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनको दोषी मानता हूँ, क्योंकि उनको जो भी ये कॉन्ट्रैक्टर है उनको स्वयं काम का निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर खाली कहीं खड़ी तो नहीं बिछा रहा है, इस पर डामर डाल रहा है या नहीं। सरासर कहीं ना कहीं उनका दोष है, उनका कर्तव्य है इस रास्ते को देखना कि किस तरह का काम हो रहा नहीं हो रहा है। मनपा के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे का इस सब में क्या भूमिका होगी? अभी मैं उसके बारे में तो बता नहीं सकता, कहीं ना कहीं उनको अपने कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान देना चाहिए या उनको खुद निरीक्षण करना चाहिए कि किस तरह का काम हो रहा नहीं हो रहा है, या जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। उनका कर्तव्य ये बनता है कि उनको खुद स्वयं उनका कोई भी एक जो भी आदमी है उसको भेज के इस काम का मुआयना करना चाहिए कि काम किस तरह से हो रहा है।
कॉन्ट्रैक्टर काम कैसा कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को। दादा क्या कहना चाहोगे, इस समय जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार जिन्होंने इसका शुभारंभ किया, जिन्होंने इसकी नारल फोड़े, इस सभी को मैं इसके लिए बोल रहा हूँ उनको कि इन्होंने नारल नहीं फोड़ना चाहिए था, इन्होंने देखना चाहिए। 12 घंटे में रास्ता बाहर आ गया। सोचो, ये तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, मैं तो पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया में इसके जैसा भ्रष्टाचार और इसके ऐसा जिसने ओपनिंग किया, तो ऐसे में ऐसे लोगों में है ना, क्या बोलूं कि उन्होंने ना रिजाइन देना चाहिए अपने पद का। कि इस तरह रास्ता बनाने का उन्होंने आके देखना चाहिए। ये क्या रास्ता है? ये जनता का पैसा जा रहा है, उनके जेब का पैसा नहीं जा रहा है। वसई विरार में जो रहते हैं जनता, उसके पैसे वेस्टेज कर रहे हैं। मुझे बोलिए, ये वसई विरार जनता ने इसको अभी महानगर पालिका इलेक्शन आ रहा है, उनको उनकी है ना जगह दिखानी चाहिए कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खाली नारल फोड़ना, शुभारंभ करना, यही दिख रहा है तुमको। इलेक्शन आ रहे, अरे काम करो ना जनता का। हम लोग आपका साथ देंगे, हम आपके लिए खड़ा रहेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आप 5 साल के बाद पॉलिटिक्स करेंगे। जब अच्छा काम करो हम बोलेंगे अच्छा काम कर रहे, जब बुरा काम कर तो हम लोग बोलेंगे बुरा काम कर रहे। मैं वसई विरार की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनको इनकी जो लायकात है इलेक्शन में दिखाओ। ये जनता के पैसे वेस्टेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सब काम बंद करना चाहिए। लोगों के विकास के लिए जो बिजली की समस्या है, खड्डे की समस्या है, लोगों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, वो आमदार ने करना चाहिए। ये क्या आने का, छोटे पैच का, खड्डे का, नारल फोड़ने का शुभारंभ करना है, उसमें आने का, उसके कार्यकर्ता का और अप्पा के इतने ठाकुर जी के खिलाफ बोलने का। 35 साल में क्या किया, 30 साल में क्या? अरे तुमने 1 साल में क्या किया उसका रिप्लाई दो ना। खाली ओपनिंग किया, उद्घाटन किया और क्या किया? नहीं, इस सब मामले में ठेकेदार को क्या टर्मिनेट नहीं करना चाहिए? मनपा के सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे को क्या निलंबित नहीं करना चाहिए? प्रारंभिक उसको सिटी इंजीनियर को तो निलंबित करना चाहिए, मगर इनकी चौकसी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में काम कर रहे, उनके डर के माध्यम से कर रहे, क्यों ऐसा काम कर रहे? 5 अक्टूबर को बहुजन विकास आघाड़ी ने एक बड़ा मोर्चा निकाला था, बड़ा आंदोलन किया था इन गड्ढों को लेकर के, सड़कों में पड़े गड्ढों को लेकर के। और जो निवेदन दिया गया था खुलेआम सार्वजनिक मंच पे कि 15 दिन का समय प्रदीप पाचंगे को दिया जाता है कि वो सड़कों के गड्ढे भर दे, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 1 महीना हो चुका है, बहुजन विकास आघाड़ी बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई है, ना उन्होंने प्रदीप पाचंगे के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। उसकी इंक्वायरी चालू है, इसलिए नहीं है चालू है, नहीं चालू है, हमारे तरफ से इंक्वायरी चालू है। हमको लगेगा उस दिन हम लोग बहुत बड़ा मोर्चा निकालेगा, मेरे बड़े मोर्चे के लिए हम लोग करने के लिए रेडी है। मगर महानगर पालिका को, प्रशासन को, जो सत्ताधारी पक्ष है वो उनको दबा रहा है बेचारे। मामले में जनप्रतिनिधियों का विरोध करना लाजमी है, लेकिन ठेकेदार का भी विरोध किया जाए और मनपा के सिटी इंजीनियर का भी विरोध किया जाए। क्या कहना चाहोगे आप? बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन आज यहाँ पे किसी को भी नहीं बचाना चाहिए। मैं किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे हितेंद्र ठाकुर साहब ने और क्षितिज ठाकुर साहब ने जब ये बोला कि अगर ये गड्ढे भराई नहीं हुए 15 दिन के अंदर गड्ढे भरेंगे नहीं तो अपना असली रूप दिखाएंगे। ऐसा रहता है ना, बोलने वाली बात रहती तो 15 दिन गिन के आप अगर बोलेंगे तो ऐसे तो मोदी जी ने भी 50 दिन मांगे थे। नहीं तो उनका विरोध करना चाहिए ना। नहीं, ये झूठे आश्वासनों से आम जनता को गुमराह क्यों किया जाए? आपका बोलना गलत है। आपका झूठे आश्वासन हम नहीं दे रहे, झूठे आश्वासन जो दे रहे उसका तो आप नाम ही नहीं ले रहे। सारे मामलों में अगर जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया जाता है तो देखा जाता है कि पिछले कुछ सालों के दौरान नाली, सड़क, गटर, पार्क, तालाब के खुल करके घोटाले हुए, खुल करके भ्रष्टाचार सामने आए, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार सामने आए। तो किस सारे मामले में जनप्रतिनिधि उस वक्त के जिम्मेदार थे या मनपा के इंजीनियर जिम्मेदार थे? देखो, आप जिस समय की बात कर रहे हैं, अगर उस समय का है तो उसकी जांच बैठेगी तो सब चीज सामने कहीं कोई जांच नहीं बैठी, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, नहीं बैठी तो आज जो जांच का विषय पहले उस पर तो चर्चा होने दी। हम आपकी बातों से सहमत है, पूरी तरह से सहमत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार किया, इसका पूजन किया, 12 घंटे में रास्ता निकल गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार वसई विरार में यहाँ के एमएलए ने पूजन किया, इसका उद्घाटन किया।